week here I will teach you the first chapter of your 11th class. Its name is Set, and just care. You will have to study, and if you have a problem to hear or understand, so you can give me a comment. Yeah, you can write a comment, but be care, don't disturb me. Okay, so listen. What is the set? Means समुच्चय या संग्रह. सबसे पहले for the first time we have to know what is the set. So just look, what is the set? The set is defined collection of object is also called elements, members. So just care, ध्यान देना है. सेट क्या है? सेट यानी कि कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन. आमतौर पर लोग बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं सेट सेट सेट. जैसे कभी भी कोई बात आती है और सबसे पहले कहती है अरे तो मुझे ज्वेलरी सेट चाहिए. तो ज्वेलरी सेट सेट पर संग्रह यानी सारे पूरे एक तरह के पूरा का पूरा सेट होना चाहिए. जैसे लोग कहते हैं 11th क्लास के सब्जेक्ट का जो सेट यानी वो जो सब्जेक्ट जो 11th क्लास में चलता उसका पूरा संग्रह. ऐसे ही जब हम चलते हैं किसी मूवी सेट में तो उसका मतलब मूवी को बनाने के लिए जो जो चीज चाहिए सारे संग्रह होता है उनका. तो संग्रह को ही हम सेट कहते हैं, जैसा कि आप लोग समझ गए सेट. तो व्हाट इज द सेट? सेट के बारे में जान गए हम लोग. बट द मेथड, तो लिसन, देयर आर टू मेथड. फर्स्ट है रोस्टर, जिसे ट्यूलर फॉर्म भी कहते हैं. तो फर्स्ट देयर आर टू मेथड ऑफ सेट. फर्स्ट ट्यूलर फॉर्म आर रोस्टर, सेकेंड सेट ट्यूलर फॉर्म. सबसे पहले जानते हैं सेट ट्यूलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या है. तो लिसन एंड केयर, जस्ट लुक एट द ब्लैक बोर्ड. व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म? तो roster form, all the elements of sets are listed and being separated by common and enclosed within process यानी mid bracket. Mid bracket को हम ब्रॉस कहते हैं. Just look here, if you write this time, so यानी कि क्या होता है, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं हम उन्हें सेपरेट करके रखते हैं अलग अलग. वो भी कॉमा लगा करते हैं. जैसे कॉमा लगा करेंगे उसके बाद क्या होता है कि हम उसे क्लोज करते हैं मझले कोष्ठक में यानी मिड ब्रैकेट में. जब इस तरह से हम इसको व्यक्त करते हैं तो उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म एंड ट्यूलर. बट वी हैव टू नो द सेट form, set builder form. So just look at the blackboard. So all the students know about it. All the elements of sets possess a single common properties. यानी ये single common properties होती है. Fact, ये जो property होगी वो fact होनी चाहिए. जैसे कहा जाए, for example, अगर कहा जाता है द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU एंड यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में पाए जाने वाले सभी स्वर AEIOU इन अ चेंज अ सेट बिल्डर फॉर्म. हाउ टू चेंज? जस्ट लुक, कैसे चेंज करते हैं. राइट, इन्हें राइट करने का तरीका क्या होता है? इन्हें राइट करने का तरीका जो होता है इट्स वेरी इजी. यू हैव टू राइट वन सेंटेंस इन अ फैक्ट. सो जस्ट लिसन हाउ टू राइट. तो वी कैन राइट एक्स सच दैट एक्स इज your vowels of English alphabet. This type you write
It's the set builder form. So children, we have to know some different things, like what is the view of set. Listen and just listen. All the set is represented. All the set is represented by capital letter. All the set represented by capital letter, like A, B, C, D, dot, 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 dot. And the elements of set, या फिर the property of set, sorry, the elements of set या फिर the object of set, या फिर मैं कह सकता हूं the member of set are represented by small letter, small a, small b, small c, small d, dot, dot, dot. So once again we will start the first question of your first chapter, and look at the blackboard. Sorry, look at the brown board. The first question of your, the second question of your first chapter. Let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. And you have to write symbol epsilon r does not या epsilon not. सबसे पहले जानते हैं कि ये एप्सिलॉन, जिसे हम बिलोंग्स टू भी कहते हैं, बिलोंग्स टू यानी संबंध रखता है। अभी हमने देखा कि ए इसे हम सेट कहते हैं, हिंदी में समुच्चय। एलिमेंट्स यानी अवयव, हिंदी में इसको अवयव बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट या मेंबर ऑफ सेट। तो हमने देखा कि ए के मेंबर कौन कौन है। ए के मेंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 7, 8, 9, 10 नहीं है। यानी एक के साथ संबंध कौन रखता है? एक के साथ संबंध 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है। तो वी कैन से 1 belongs to A, 2 belongs to A, 3 belongs to A, 4 belongs to A, 5 belongs to A, 6 belongs to A, but 7 doesn't belongs to A. 8 doesn't belongs to A because it's not a member of A. So understand? If you understood, so you have to care. Just care. It's a main point, main fact. If any question this type come, 1 belongs to A, but enclosed with process, I mean mid bracket. It's not a belongs to. It's not related with A, because if you want to write elements to not a close, yeah, if you want to write one by one elements to not a close, but if you want to write a set like A, so you can write all the elements in a mid bracket. So this is the second question. So you can write the second question, the first point of the second question 5, and you will fill up it. 8 0 dot. So just tell me, can you tell me 5 belongs to A?
or doesn't belongs to A. You know, if you know, please write it. But if you don't know, please look at the blackboard, or sorry, brown board. 5 belongs to a set A. 5 belongs to a set A. So you can write the symbol belongs to. But 8, it's not a present here. So we can write doesn't, yeah, 8 doesn't belongs to A. Same type, 0 is not a present there. So we can write 0 doesn't belongs to A. Same type question you can solve. The third question of your chapter. Write the following sets in a roster form. As you know, what is the roster form? The roster form, it is also called tabular form, यानी सारणी रूप. तो roster form में change करना. The first question, A x such that x is an integer and -3 less than x less than 7. So how to write in a roster form?